आईपीएल और पीएसएल 2025 में क्लैश कर रहा है। पीएसएल डेलिबरेटली ऐसा नहीं कर रहा, मगर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फरवरी और मार्च में है, जिसकी वजह से पीएसएल को थोड़ा आगे पुश करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान के सारे मेन व्हाइट बॉल प्लेयर्स चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे और उनके बिना पीएसएल होगा तो जो थोड़ी बहुत व्यूअरशिप आती है वो भी बंद हो जाएगी। सबसे बड़ा नुकसान इससे पीएसएल को ये होगा कि उस टाइम पे जो भी लोग क्वालिटी क्रिकेट देखना चाहते हैं वो आईपीएल ही देखेंगे और पीएसएल को आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान कोई व्यूअरशिप नहीं मिलेगी। इनफैक्ट पाकिस्तान में भी काफी बड़ा चंक ये होगा जो आईपीएल को देखना ही प्रेफर करेगा। तो पीएसएल की व्यूअरशिप तो काफी मतलब मैं कह सकता हूं आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान काफी नुकसान होगा। लेकिन एक एडवांटेज पीएसएल को इससे ये होगा कि जो भी प्लेयर्स आईपीएल में रिजेक्टेड होंगे या जो भी आईपीएल में सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे वो सारे के सारे पीएसएल खेलने चले जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे और कोई लीग नहीं होती। आपको बता दूं कि इंटरनेशनल लीग टी20 जनवरी में होती है और उसके ठीक बाद पीएसएल होती थी। लेकिन इस बार उस गैप में क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है इसलिए उस टाइम पे कोई लीग होना मुश्किल है। ऐसे टी20 भी जनवरी में होती है और वो भी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले खत्म हो जाएगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका को अपने व्हाइट बॉल प्लेयर्स चैंपियंस ट्रॉफी में भेजने हैं। तो उस टाइम जो भी लीग्स के जो प्लेयर थे जो कि अवेलेबिलिटी अपनी रखते थे आईपीएल के लिए, अब उनके पास ये ऑप्शन होगा कि वो पीएसएल भी खेल सकते हैं, क्योंकि इस बार मेगा ऑक्शन है आईपीएल में। और मोस्ट लाइकली मैं आपको बता दूं, डेविड वार्नर और फैफ डुप्लेसी दो ऐसे नाम हैं जिनका बहुत कम चांस है कि उन्हें कोई फ्रेंचाइजी पिक करेगी, क्योंकि वो रिटायर्ड क्रिकेटर्स के साथ साथ अब उनकी एज भी हो गई है। जहां फैफ डुप्लेसी अब 40 के हो गए हैं, वहीं पे डेविड वार्नर अब 38 के होने जा रहे हैं। आपको ये भी बता दूं कि कायरन पोलार्ड जो अभी भी कुछ लीग्स में खेल रहे हैं, आईपीएल ने उन्हें भी नहीं सिलेक्ट किया था। और कायरन पोलार्ड जैसे टी20 स्पेशलिस्ट, इनफैक्ट वन ऑफ द मास्टर्स ऑफ टी20, आज भी वो टी20 के सेकंड हाईएस्ट रन गेटर हैं, उनको आईपीएल में मेंटोर का रोल मिला है, काइंड ऑफ कोच का रोल मिला है। लेकिन वो पीएसएल में खेलते हैं, वो द 100 लीग में भी वो खेलते हैं, तो कुछ लीग्स में वो खेल रहे हैं अभी भी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टीम सऊदी जो कि पिछले 3-4 साल से आईपीएल नहीं खेले हैं, मेरे ख्याल से 2020-21 में वो आखिरी बार खेले थे, उन्होंने ऑलरेडी ये कह दिया है कि वो पीएसएल खेलना चाहते हैं, क्योंकि अब उनका न्यूजीलैंड कैरियर भी खत्म में है। तो इस तरीके से जो रिजेक्टेड या एजेड रिटायर्ड प्लेयर्स हैं या प्लेयर्स ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट हैं, वो सब पीएसएल को मिल जाएंगे। आई नो कि पीएसएल इस चीज के ऊपर ऑलरेडी शोर मचा रहा है कि हमने तो सऊदी को ले आया, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि पीएसएल पीक प्लेयर्स को नहीं ले पाता। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ऑक्शन की जगह वो ड्राफ्ट प्रोसेस में बिलीव करते हैं। अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये क्या है। आईपीएल में ऑक्शन होता है किसी प्लेयर का, यानी कि किसी भी प्लेयर की कीमत उनकी फ्रेंचाइजी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तय करती है। शार्दुल ठाकुर 10 करोड़ में बिके थे, क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट थी एक ऐसा बॉलर जो टी20 स्पेशलिस्ट हो और साथ में लोअर ऑर्डर बैटिंग भी कर सके। हर्षल पटेल वो भी 10 करोड़ में बिकते हैं, क्योंकि उनको भी टी20 स्पेशलिस्ट माना जाता है। लेकिन जो ड्राफ्ट प्रोसेस है, ड्राफ्ट प्रोसेस में सिर्फ कैटेगरीज डिफाइन होती है, डायमंड, गोल्ड, इस तरीके से, और उनके प्राइसेस फिक्स्ड होते हैं। तो जैसे ही आप किसी कैटेगरी में आते हो आपकी प्राइस फिक्स हो जाती है। लेकिन आईपीएल में हमने देखा कि मिचेल स्टार्क 24-25 करोड़ तक गए। कोई प्लेयर अच्छा भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा डिमांड ना हो तो वो 2-3 करोड़ में भी बिकता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ टी20 स्पेशलिस्ट हैं जो कि शायद इंटरनेशनल टीम में जगह नहीं बना पाते, लेकिन आईपीएल में वो 10-10 करोड़ में बिकते हैं। लेकिन अगर ये ड्राफ्ट सिस्टम में होते तो शायद इन्हें 1 या 2 करोड़ से ऊपर नहीं मिलता। तो ड्राफ्ट सिस्टम में अपर लिमिट डिफाइंड होती है, ऑक्शन में कोई डेफिनेशन नहीं है, ये बहुत ऊपर तक भी जाते हैं। इसकी वजह से पीएसएल में बड़े प्लेयर्स नहीं जाते। उसके अलावा सिक्योरिटी के मसले, प्लस काफी फॉरेन प्लेयर्स जो कि थोड़ा इजी गोइंग होते हैं, जो दे लाइक टू हैव अ ड्रिंक ऑन द ऑफ डे, पाकिस्तान में वो सब पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से भी पाकिस्तान में बहुत सारे प्लेयर्स नहीं जाना चाहते हैं, जो कि शायद लंका प्रीमियर लीग में या बांग्लादेश में जाके वो फ्रीडम फील करते हैं। क्योंकि बांग्लादेश ने, आपको बता दूं कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में एक फैसिलिटी है जिसमें कि आप पूरा लीग ना खेलना चाहो, सिर्फ 2-3 मैच खेलना चाहो, तो आपको प्रो रेटा बेसिस पे उन मैचेस के हिसाब से पे कर दिया जाता है। लेकिन पीएसएल में प्रॉब्लम क्या है कि आप सिर्फ कुछ मैचेस के लिए नहीं खेल सकते, आपको पूरे लीग के लिए अवेलेबल रहना पड़ता है। हालांकि कुछ सीनियर प्लेयर्स जैसे कि इवन कायरन पोलार्ड ने पिछले साल पीएसएल छोड़ दिया था, क्योंकि वो अंबानी की शादी में आना चाहते थे।
एंड पीएसएल इतना हेल्पलेस है क्योंकि उनके पास इतने कम फॉरेन प्लेयर्स हैं, स्टैंडर्ड के फॉरेन प्लेयर्स, कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है उनको अलाउ करने के अलावा। जहां आईपीएल अब नेक्स्ट स्टेप लेने जा रहा है कि जो फॉरेन प्लेयर्स बैकआउट करते हैं उन्हें 2 साल के लिए बैन करने की बात हो रही है। बैकआउट करते हैं इन द सेंस कि अगर नेचर ऑफ बैकिंग आउट इज नॉट वेरी सीरियस, से सपोज कोई प्लेयर, कोई फ्रेंचाइजी अगर इस ऑक्शन में किसी प्लेयर को पिक करती है और अपनी पूरी प्लानिंग, कई बार फ्रेंचाइजीज ऐसा भी करते हैं कि किसी ऑलराउंडर पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी, अब वो ऑलराउंडर पे दोबारा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बाकी कुछ पार्ट टाइम इधर उधर के प्लेयर्स या अंडर 19 प्लेयर्स को पिक कर लेते हैं, नोइंग कि वी हैव वन वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर इन द टीम। लेकिन वो ऑलराउंडर महीने भर पहले बोलता है कि मैं नहीं आ सकता फॉर सम अदर रीजन, दैट आई हैव वर्कलोड और व्हाटएवर। अगर वो रीजन बहुत वैलिड नहीं लगा, द आईपीएल कैन हैव द राइट टू बैन दैट प्लेयर फ्रॉम आईपीएल फॉर द नेक्स्ट 2 years। ये अपील है फ्रेंचाइजीज की, अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन इस चीज को लेकर सारे फ्रेंचाइजीज ने एग्रीमेंट दी है कि जो प्लेयर्स बिना किसी वैलिड रीजन के बैकआउट करते हैं उन्हें बैन कर देना चाहिए। अब किसी को सीरियस इंजरी हो गई, किसी को बैक इंजरी हो गई, हैमस्ट्रिंग पुल हो गया, ऐसी कोई बात हो गई, तो उस प्लेयर के वैलिड रीजन को समझते हुए फ्रेंचाइजीज या आईपीएल की जो कमेटी है वो शायद इस तरीके के स्ट्रिक्ट या हार्श डिसीजन ना ले। लेकिन जो प्लेयर जैसे जेसन रॉय हैं वो कई बार बिना मतलब बैकआउट कर जाते हैं, तो उस तरीके के प्लेयर्स को बैन करने की बात उठ रही है। और अगर ये वैलिडेट हो जाता है तो ऑफ कोर्स फिर गोइंग फॉरवर्ड प्लेयर्स को समझना पड़ेगा अपना नाम ऑप्शन में डालने से पहले कि वो अवेलेबल है या नहीं। लेकिन पीएसएल फिलहाल उस पोजीशन में नहीं है क्योंकि पीएसएल के ज्यादातर फॉरेन प्लेयर्स जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान और आयरलैंड से होते हैं, क्योंकि वो आईपीएल में पिक नहीं हो पाते। वो प्लेयर्स जो वर्ल्ड में ज्यादातर लीग्स नहीं खेल पाते वो फिलहाल पीएसएल में खेल रहे हैं। और पीएसएल की अब नेक्स्ट जो आप कह सकते हो कोशिश ये है कि वो करंट वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को ले आए। अब करंट वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स में आप कह सकते हो ट्रेविस हेड, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल स्टार, पैट कमिंस, जॉस हेजलवुड, इस तरीके के प्लेयर्स पीएसएल में जाते ही नहीं है। एडम जैम्पा, इस तरीके के प्लेयर्स को लाना बहुत मुश्किल हो रहा है। या साउथ अफ्रीका के जो करंट प्लेयर्स हैं उनको जैसे एडन मार्करम हो गए, डेविड मिलर हो गए, हेनरिच क्लासन, इन सब को लाना पीएसएल के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है उनकी करंट सिस्टम में। तो पीएसएल अब ज्यादा पैसा खर्च कर पाती है या नहीं कर पाती वो अलग चीज है, लेकिन फिलहाल जो आईपीएल के लेफ्ट ओवर्स होंगे, देन दे कैन बी सम बिग नेम्स एज वेल। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो आईपीएल में स्टीव स्मिथ और जो रूट जैसे प्लेयर्स भी सिलेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी द आइडियल टी20 प्लेयर्स, दे आर नॉट द इम्पैक्ट प्लेयर्स। तो आप समझ सकते हो कि पीएसएल में शायद इस तरीके के प्लेयर्स का नाम आ जाए क्योंकि वो आईपीएल के लेफ्ट ओवर्स होंगे। आपको अभी भी बता दूं कि किसी प्लेयर को जैसे ही ऑप्शन मिले आईपीएल और पीएसएल में, वो आईपीएल में ही जाएगा। पीएसएल में वही जाएंगे जो आईपीएल में सेलेक्ट नहीं हो पाते। और बहुत चांसेस हैं कि इस मेगा ऑक्शन में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होंगे जो आईपीएल में सिलेक्ट नहीं होंगे, तो उसका फायदा पीएसएल को मिलेगा। शायद पीएसएल का स्टैंडर्ड थोड़ा सा उठ जाए लेकिन व्यूवरशिप नीचे जाएगी। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।